तो आज हम बात करेंगे इंक्रिप्शन के बारे में। इंक्रिप्शन बेसिकली क्या है और इसका क्या यूज़ है, इसके बारे में। तो उसके लिए हमें एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज का पता होना ज़रूरी है। प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं अनचेंज टेक्स्ट और टेक्स्ट इन अ रीडेबल फॉर्मेट। बेसिकली क्या है, प्लेन टेक्स्ट वो मैसेजेस हैं जो जिसके अंदर कोई चेंज नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको हाई लिख कर भेज दूं और आपको हाई लिख कर ही उसका आंसर मिले, तो वो प्लेन टेक्स्ट होता है। इट इज़ अ टेक्स्ट इन रीडेबल फॉर्मेट। आपको समझ में आएगा कि इस बंदे ने हाय लिख के मुझे भेजा है। फिर आता है साइफर टेक्स्ट। तो टेक्स्ट इन अनरीडेबल फॉर्मेट, तो वो टेक्स्ट जो आपको समझ में ना आए। फॉर एग्जांपल कोई भी रैंडम स्ट्रिंग से मेरा मतलब है कुछ भी रैंडम अल्फ़ाबेट्स और जिसके अंदर नंबर्स भी हों, जिसके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हों, जो आपको समझ में ना आए, जिसका मीनिंग आप डिक्रिप्ट ना कर पाओ, आप डिकोड मत ना कर पाओ, तो वो साइफर टेक्स्ट होता है। फिर इंक्रिप्शन या फिर क्रिप्टोग्राफी, इसका क्या मतलब है? तो बेसिकली क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है, उसे बोलते हैं इंक्रिप्शन। डिक्रिप्शन बेसिकली ऑपोजिट ऑफ इंक्रिप्शन है, टू कन्वर्ट साइफर टेक्स्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट। तो क्या हुआ कि आपने एक मैसेज को इनक्रिप्ट कर दिया, आपने उसको साइफर टेक्स्ट में चेंज कर दिया। अब आप वापस से उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसके अंदर डिक्रिप्शन प्रोसेस आपकी हेल्प करेगा। पब्लिक की इज वन हाफ ऑफ ए क्रिप्टोग्राफिक की पेयर यूज्ड इन एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। बेसिकली तो ये सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में भी यूज होती है, बट इसका सिग्निफिकेंस दोनों जगह ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो आगे बात करेंगे प्राइवेट की के बारे में। प्राइवेट की इज अ सीक्रेट हाफ ऑफ क्रिप्टोग्राफिक की पेयर यूज्ड इन एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। बट प्राइवेट की सिर्फ एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के अंदर ही यूज होती है। तो एन्क्रिप्शन के भी दो प्रकार होते हैं, उनके बारे में आगे बात करेंगे। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन बेसिकली बहुत ही इजी काइंड ऑफ एन्क्रिप्शन है। प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे साइफर टेक्स्ट में, साइफर टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे प्लेन टेक्स्ट में, एक ही पब्लिक की के थ्रू। तो यहाँ पर एक ही पब्लिक की होगी, इधर एक ही पब्लिक की यूज करेंगे एन्क्रिप्शन के लिए, और यहाँ पर भी सेम ही पब्लिक की होगी, डिक्रिप्शन के लिए हम उसे यूज करेंगे। तो पब्लिक की का क्या सिग्निफिकेंस हुआ? पब्लिक की का क्या सिग्निफिकेंस हुआ? बेसिकली आपका जो डेटा है उसको एक पब्लिक की के थ्रू ही इनक्रिप्ट किया जाएगा और सेम ही पब्लिक की के थ्रू डिक्रिप्ट किया जाएगा। बट इन केस अगर वो पब्लिक की लीक हो गई या फिर किसी मलिशियस एक्टर यानी कि मलिशियस हैकर के पास पहुंच गई, तो आपका जो मैसेज होगा वो रीड कर सकता है वो हैकर बीच में जाकर। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से मैसेज भेजा प्लेन टेक्स्ट, मान लीजिए ये ए है और ये पार्ट बी है, और यहाँ पर आपकी पब्लिक की से आप उसे इनक्रिप्ट कर रहे हैं और अटैकर के पास वो पब्लिक की है, तो वो पब्लिक की को यूज करेगा आपके मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए और आपका मैसेज पढ़ पाएगा प्लेन टेक्स्ट के अंदर। तो यहाँ पर सिमेट्रिक इनक्रिप्शन की कुछ चीजें फेल हो जाती हैं, तो वहां पर हम यूज करेंगे एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन। तो इसके अंदर क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे इनक्रिप्शन एल्गोरिदम के थ्रू, हम कन्वर्ट करेंगे साइफर टेक्स्ट में, और साइफर टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे डिक्रिप्शन एल्गोरिदम से रिसीवर की प्राइवेट की से प्लेन टेक्स्ट में। तो इसकी वर्किंग समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं ट्राई करूंगा कि आपको समझ में आए। प्लेन टेक्स्ट को आपने रिसीवर की पब्लिक की, जो यहाँ पर जो रिसीवर है, यहाँ पर रिसीवर है, उसकी पब्लिक की के थ्रू आपने उसको इनक्रिप्ट कर दिया। और
साइफर टेक्स्ट जब वो एक क्रिप्टोग्राफिक डेटा में कन्वर्ट हो गया तो उसे आपने डिक्रिप्ट कर दिया रिसीवर की ही प्राइवेट की के थ्रू। तो रिसीवर की प्राइवेट की और रिसीवर की पब्लिक की से हमारा क्या मतलब है? तो एक ही की यूज क्यों नहीं कर लेते? तो बेसिकली क्या होता है कि जो प्राइवेट की होती है वो पब्लिक की से ही हम उसको डिराइव करते हैं। पब्लिक की इज यूज टू डिराइव प्राइवेट की। एक नंबर से मल्टीप्लाई, फॉर एग्जांपल पब्लिक की एक नंबर है, उसको हम एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो नंबर सीक्रेट रहेगा रिसीवर के पास और उस नंबर के थ्रू हमें मिलेगी प्राइवेट की और वो प्राइवेट की हम यूज करेंगे डिक्रिप्शन के लिए ताकि हम अपने साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकें। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय टाइम। थैंक यू। आपने मेरी वीडियो देखी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।